नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बंदिश। सुप्रिया ने जल्दी जल्दी 4-5 जोड़ी कपड़े बैग में डाले और कमरे से बाहर आई। अखबार पढ़ते पति नीरज की नज़र उस पर पड़ी। अरे कहाँ चली बैग लेकर? सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ है, मंडे भी छुट्टी है, तो सोचा मायके घूम आऊँ। नीरज आश्चर्य से उसे देखने लगे। अरे ऐसे अचानक कैसे? न तुमने बताया न पूछा। पूछा किससे पूछूं? सुप्रिया ने नीरज से भी अधिक आश्चर्य होकर पूछा। मुझसे? तुमसे क्यों? तुम कभी पूछते हो अपने घर जाने के लिए? बैग में 2-4 कपड़े डाल निकल पड़ते हो। कभी तो नहीं पूछा 2 दिन की छुट्टी है, क्या मैं अपने घर हो आऊँ? जब तुम पूरे अधिकार से अपने घर जा सकते हो तो मुझे लगा मैं भी उसी अधिकार से मायके जा सकती हूँ। बात यह थी कि सुप्रिया ने 2 दिन की छुट्टियों में बीमार माँ को देखने मायके जाना चाहती थी, पर नीरज ने मना कर दिया। साल में एक बार ही बच्चों के साथ जाने की इजाज़त थी, वो भी गर्मियों की छुट्टियों में। जिस साल नहीं जा पाती, सर्दी की छुट्टियों में जाना चाहती। पर नीरज कहता, तुम्हारा मायका पहाड़ियों पर है, दिसंबर की कड़ाके की ठंड और ऊपर से घना कोहरा रहता है। कहाँ बच्चों को लेकर जाओगी? उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बस जाना कैंसिल हो जाता। बच्चे हॉस्टल चले गए। तब सुप्रिया ने यह कदम उठाया ताकि नीरज भी जान सके कि उसका भी लगाव अपने माता पिता के प्रति उतना ही है जितना नीरज का। नीरज के अपने घर जाने पर कोई नियम या प्रतिबंध नहीं, जब इच्छा होती मिलने चला जाता। सुप्रिया घर परिवार बच्चों ऑफिस से बंधी ना निकल पाती है और ना ही सभी को परेशानी में डालकर जाना चाहती थी। पर नीरज के रवैये को देख उसे सबक सिखाने का सोचा। क्या माता पिता के प्रति प्यार सिर्फ तुम्हारे दिल में है? मेरे दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार नहीं। क्यों नहीं अपने माता पिता से मिलने जा सकती? मुझ पर यह रोक टोक क्यों? मैं जानना चाहती हूँ इस भेदभाव के बारे में। सुप्रिया ने बैग रखते हुए पूछा। नीरज समझ गया सुप्रिया की बातों को और उसके दिल में उठते प्रश्नों को। सुप्रिया को बिठाकर बोला, माता पिता के प्यार में कोई भेदभाव नहीं। तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, पर आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा ताकि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न भेदभाव उत्पन्न ना हो। माता पिता से मिलने की चाहत हर बच्चे में होती है, चाहे वह किसी भी उम्र में क्यों ना हो। माता पिता से मिलने पर बंदिश लगाना क्या सही है? बंदिश सिर्फ पत्नी पर क्यों? पति क्यों इस नियम का पालन नहीं करता? अगर पति भी इस नियम का पालन करे तो पत्नी के मन में भेदभाव की भावना नहीं आएगी। बात को संभालने के उद्देश्य से नीरज बोला, तुम अकेली क्यों जाओगी? चलो मैं भी अपनी बीमार सासू माँ से मिल आऊँ। साल भर से ऊपर हो गया उनसे मिले। सुप्रिया सोचने लगी, कभी कभी पतियों को उनकी गलती की तरफ ध्यान आकर्षित कराना बेहद ज़रूरी है, वरना वह इस घमंड में रहेंगे कि वह जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।